नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे नियोजन के अंदर ही अच्छे नियोजन की विशेषताएं, लक्षण या भारत में नियोजन के लक्षण या विशेषताएं, इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो अध्ययन का बिंदु है वो है अच्छे नियोजन के लक्षण। तो आज का हमारा जो अध्ययन का बिंदु है वो है अच्छे नियोजन के लक्षण और विशेषताएं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अच्छे नियोजन की 4 विशेषताएं बताइए या अच्छे नियोजन के 4 लक्षण बताइए। ठीक है, या अच्छे नियोजन की कौन कौन सी लक्षण होते हैं, विशेषता बताइए। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत में नियोजन के लक्षण विशेषता बताइए कि भारत में नियोजन के लक्षण किस प्रकार से हैं या भारत में नियोजन की विशेषताएं किस प्रकार से हैं। ऐसे प्रश्न आ जाए तो उसका उत्तर ऐसे देना है बच्चों। तो देखिए, प्रश्न का उत्तर स्टार्ट करना है अपन को। देखो, भारत में नियोजन के लक्षण विशेषताएं निम्नलिखित है। तो देखिए, भारत में नियोजन के लक्षण एवं विशेषताएं निम्नलिखित है। लक्षण एवं विशेषताएं निम्नलिखित है। निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। तो देखिए, भारत में नियोजन का जो प्रथम लक्षण है या प्रथम विशेषता है या अच्छे नियोजन की प्रथम विशेषता है, लक्षण है, वो देखिए बच्चों, पहला है उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग। अच्छे नियोजन का पहला लक्षण है या विशेषता है उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। अच्छे नियोजन का पहला लक्षण क्या है? उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। दूसरा, औद्योगिकरण के विकास में क्रमबद्ध वृद्धि करना। ठीक है, आगे देखिए, अच्छे नियोजन का लक्षण है, विशेषता है कृषि एवं पशुपालन का। कृषि एवं पशुपालन का समानांतर विकास करना। ठीक है, आगे देखिए, चौथा नियोजन का लक्षण है, भारत में नियोजन का लक्षण है राजकीय कार्यतंत्र में राजकीय कार्यतंत्र में
पारदर्शिता लाना, राजकीय कार्यतंत्र का मतलब जो नौकरशाही होते हैं, नौकरी करने वाले जो लोग हैं उन्हें पारदर्शिता लाना, शिक्षा के क्षेत्र को आधुनिकीकरण कर, शिक्षा के क्षेत्र को आधुनिकीकरण करके उसका प्रचार प्रसार करना, शिक्षा के क्षेत्र को आधुनिकीकरण करके उसका प्रचार प्रसार करना, बौद्धिक संपदा का समुचित उपयोग करना, बौद्धिक संपदा का समुचित उपयोग करना, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करके देश में विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने का प्रयास करना, ठीक है। अच्छे नियोजन के लक्षण है ये, भारत में नियोजन के लक्षण है, ये नियोजन की विशेषताएं हैं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, 8वां लक्षण अच्छे नियोजन का कौशल विकास को अधिक बढ़ावा देना और इलेक्ट्रॉनिक्स संसाधनों का विकास करना। तो देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका बिंदु है कि अच्छे नियोजन के लक्षण या विशेषताएं, या भारत में नियोजन के लक्षण या विशेषताएं बताइए, ऐसा अगर आपसे पूछा जाता है तो लिख देंगे कि भारत में नियोजन के लक्षण एवं विशेषताएं निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। पहला लक्षण हमने नियोजन का, अच्छे नियोजन का या भारत में नियोजन का हमने पढ़ा, उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग। जो हमारे पास जो संसाधन है उनका अधिक से अधिक उपयोग करें और उन्हीं के द्वारा अधिक से अधिक विकास करने का प्रयास किया जाए। ऐसा नियोजन ही अच्छा होता है। अगला लक्षण हमने पढ़ा, औद्योगिकीकरण के वैश्विक वृद्धि करना। जो देश में उद्योग धंधे हैं उनके विकास में लगातार वृद्धि की जाए, ठीक है। आप सभी जानते हैं अगर उद्योगों का विकास होगा तो लोगों की आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, ठीक है। तो उद्योगों का अधिक से अधिक विकास किया जाए। कृषि एवं पशुपालन का समानांतर विकास करना, कृषि और पशुपालन दोनों का समान रूप से विकास हो जिससे देश के किसानों की आय में वृद्धि हो, ठीक है।
राजकीय कार्यतंत्र में पारदर्शिता लाना। राजकीय कार्यतंत्र का मतलब जो नौकरशाही तंत्र है, जो प्रशासनिक तंत्र है, उनको ऐसा बनाया जाए जो वो अच्छे तरीके से कुशल तरीके से कार्य करे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करे, ऐसी स्थिति बनाई जाए। शिक्षा के क्षेत्र को आधुनिकीकरण किया जाए। जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें आधुनिकीकरण किया जाए। वर्तमान में शिक्षा में क्या क्या ज़रूरत है उनको शामिल किया जाए। प्राचीन पद्धतियां हैं जो वर्तमान के स्वरूप शिक्षा देने में समर्थ नहीं है, उनको दूर किया जाए और शिक्षा को आधुनिक समय के अनुसार, जैसे वर्तमान में विज्ञान का समय है उसके अनुसार शिक्षा को किया जाए। तो शिक्षा के क्षेत्र को आधुनिकीकरण करके उसका प्रसार किया जाए। और पिछड़े बौद्धिक संपदा का समुचित उपयोग करना। छठी विशेषता है नियोजन का बौद्धिक संपदा का समुचित उपयोग करना। बौद्धिक संपदा का मतलब आपको बता देता हूँ, प्रकृति से हमको जो संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, बौद्धिक संपदा जो हमको प्राप्त हो रही है, ठीक है, जैसे वायु है, जल है, खनिज संसाधन है, इनका समुचित उपयोग किया जाए, क्योंकि ये समाप्त हो जाएंगे तो हमारे सामने समस्याएं आ जाएगी। ठीक है, तो इनकी आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें। ठीक है, जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है, बौद्धिक संपादन थोड़ी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए बौद्धिक जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें, उनका अनुपयोग नहीं करें। पिछड़े क्षेत्रों का विकास करके देश में विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का, कम करने का प्रयास करना अच्छे नियोजन की विशेषता है। ये पिछड़े क्षेत्रों में जो पिछड़ापन है, कई क्षेत्रों का ज़्यादा विकास हो गया है, इस आधार पर जो अंतर हो गया है विकास का, उसको दूर करने का प्रयास करना। कौशल विकास को अधिक बढ़ावा देना। जो नागरिकों में छिपी हुई प्रतिभा है उसको जागृत करने का प्रयास। और इलेक्ट्रॉनिक जो वर्तमान में ज़माना है विद्युत का है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का है, तो इनका अधिक से अधिक विकास किया जाए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, हम अध्ययन करते हैं नियोजन और विकास में संबंध। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नियोजन और विकास में संबंध बताइए, तो नियोजन व विकास में संबंध है। नियोजन और विकास में संबंध, तो देखिए नियोजन और विकास में संबंध, तो देखो नियोजन और विकास में घनिष्ठ संबंध है। नियोजन और विकास में घनिष्ठ संबंध है। संबंध का मतलब ऐसा संबंध है कि अगर नियोजित तरीके से जो अगर कार्य किया जाएगा तो विकास अधिक होगा। ठीक है, अगर देश का अच्छा विकास करना है तो नियोजन की आवश्यकता है। तो ये इस प्रकार से संबंध है। तो हम पढ़ रहे हैं नियोजन और विकास में संबंध। प्रश्न पूछ लिया जाए कि नियोजन और विकास में संबंध बताइए, तो लिखेंगे नियोजन और विकास में घनिष्ठ संबंध है। आगे देखिए, आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का लक्ष्य राष्ट्रीय विकास है। आर्थिक क्षेत्र में आगे देखो, आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का लक्ष्य आर्थिक विकास है। सहभागी और उत्तरदायी प्रबंधन विकास की प्रथम सीढ़ी है। सहभागी एवं उत्तरदायी प्रबंधन विकास की प्रथम सीढ़ी है। सहभागी एवं उत्तरदायी प्रबंधन विकास की प्रथम सीढ़ी है तथा नियोजन संसाधनों व प्रशासन को सहभागी व उत्तरदायी बनाता है तथा नियोजन संसाधनों
एवं प्रशासन को उत्तरदायी बनाता है विकास की प्रथम सीढ़ी है तथा नियोजन संसाधनों में प्रशासन को उत्तरदायी बनाता है अतः नियोजित विकास के लिए नियोजन आवश्यक है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है अतः विकास को अधिक दूरगामी बनाना है तो नियोजन आवश्यक है। नियोजन आवश्यक है। ठीक है, तो नियोजन और विकास में संबंध, तो नियोजन और विकास में घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का लक्ष्य आर्थिक विकास करना है। सहभागी उत्तरदायी प्रबंधन विकास की प्रथम सीढ़ी है। पूछ लिया जाता है कि विकास की प्रथम सीढ़ी क्या है, तो सहभागी उत्तरदायी प्रबंधन तथा नियोजन संसाधनों एवं प्रशासन को उत्तरदायी बनाता है। अतः नियोजित विकास के लिए नियोजन आवश्यक है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी विकास रुकता नहीं है। अतः विकास को अधिक दूरगामी बनाना है तो नियोजन आवश्यक है। आगे देखिए, गांधी जी ने नियोजन और विकास में देखे, गांधी जी ने नियोजन का अंतिम लक्ष्य गांधी जी ने नियोजन का अंतिम लक्ष्य विकास माना है। विकास माना है। गांधी जी संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार नियोजन उद्देश्य सबका साथ
सबका विकास है, अतः हमने आज़ादी के समय से ही नियोजन को अपनाया है, इसलिए हम विश्व के अग्रणी देशों में स्थान रखते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि विकास के लिए नियोजन अति आवश्यक है, क्योंकि पार्किंस के अनुसार नियोजन आधुनिक युग की महान औषधि है। तो देखिए आज हमने जो अध्ययन किया वो किस पर किया कि अच्छे नियोजन के लक्षण बताइए, विशेषता बताइए, या भारत में नियोजन के लक्षण या विशेषता बताइए। अगला बिंदु हमने लिया कि नियोजन और विकास में क्या संबंध है। तो हमने लिखा कि नियोजन और विकास में घनिष्ठ संबंध। घनिष्ठ का मतलब दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का लक्ष्य आर्थिक विकास है, और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बात करें तो नियोजन का उद्देश्य यही है कि लोगों का अधिक से अधिक आर्थिक विकास हो। आर्थिक विकास का मतलब कि लोगों की पूंजी में अधिक से अधिक वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति आय प्रत्येक लोगों की बढ़े। सहभागी, आगे हमने पढ़ा सहभागी व उत्तरदायी प्रबंधन। विकास की प्रथम सीढ़ी है सहभागी व उत्तरदायी, कि सभी लोगों का, सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास हो, और उत्तरदायी प्रबंधन जो विकास करने वाली जो संस्थाएं हैं उत्तरदायी रूप से सभी का विकास करने का प्रयास करें, तथा नियोजन संसाधन प्रशासन को उत्तरदायी बनाता है। अतः नियोजित विकास के लिए नियोजन आवश्यक है। तो अगर देश का नियोजित उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अधिक विकास करना है, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो नियोजन आवश्यक है विकास के लिए, और अधिक विकास करना तो नियोजन आवश्यक है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए विकास एक निरंतर चलने वाली, विकास कभी रुकता नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अतः अगर विकास को अधिक दूरगामी बनाना है तो नियोजन आवश्यक है। विकास को और अच्छी तरीके से करना है, कम संसाधनों के आधार पर अधिक लक्ष्य प्राप्त करना है तो नियोजन की अति आवश्यकता होती है। आगे देखिए गांधी जी ने नियोजन का अंतिम लक्ष्य विकास माना, और गांधी जी ने भी ये बात स्वीकारी कि नियोजन का अंतिम लक्ष्य यही होता है कि विकास करना। गांधी जी ने संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं। गांधी जी ये कहते हैं कि संसाधनों को देश के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार विकेंद्रीकरण बंटवारा कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भी नियोजन का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है। अतः हमें
आज़ादी के समय से ही नियोजन को अपनाया, इसलिए विश्व के अग्रणी देशों में स्थान रखते हैं। आज हम अब विश्व के अग्रणी देशों में हमारा नाम आता है, क्यों? क्योंकि हमने नियोजन के हिसाब से हमारा विकास किया। अतः स्पष्ट होता है कि विकास नियोजन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि पार्किंस के अनुसार, एक विचारक हुए पार्किंस, उन्होंने कहा कि नियोजन आधुनिक युग की महान औषधि है। अगर नियोजित तरीके से नियोजन को नहीं अपनाया जाता तो देश का अधिक विकास नहीं किया जा सकता। तो नियोजन इस आधुनिक युग की महान औषधि है, ये किसने कहा? पार्किंस महोदय ने कहा। कल हम पढ़ेंगे नीति आयोग की कार्यकारिणी और उसकी परिषद की। नीति आयोग क्या है?